तमाम युवा और परिवार, उनके परिवार के साथ में जो भुगतने को पड़ रहा है, जो लचर व्यवस्था है, एग्जाम करवाने का जो तरीका है, परीक्षा में जो देरी के कारण, परीक्षा को दोबारा से करवाने के कारण, परीक्षा रद्द होने के कारण, परीक्षा में पेपर लीक होने के कारण जो तनाव स्टूडेंट झेलता है, जो उनका परिवार दोबारा से उनको तैयारी करवाने के नाम पे खर्चा उठाता है, उसमें सारा भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार उस स्तर पर है कि प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री इस पर मौन साधे हुए हैं, अपना वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं है। कोटा में जब हमारे देश के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने छात्रों के साथ संवाद किया और उसमें जो तथ्य निकल करके आए, 3.5 लाख करोड़ सीबीएसई, पीएससी, यूपीएससी और नीट और जेई, इसकी परीक्षा फीस इकट्ठी होती 3.5 लाख करोड़, जिसका 5 मंत्रालयों का बजट भी कम पड़ता है। और वो सारा पैसा सरकार के पास चला जाता है और व्यवस्था के नाम पे जीरो है। बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो उनके हेयर बैंड तक लड़कियों के उतार लिए जाते हैं, कानों की बालियां तक उतार ली जाती है, उनका दुपट्टा तक उतार लिया जाता है। व्यवस्था क्या है? पेपर लीक हो जाता है, पेपर रद्द हो जाता है, पेपर देरी से होता है, उसका खामियाजा कौन भुगतता है? स्टूडेंट भुगतता है। उसके स्ट्रेस का सामना कौन करता है? स्टूडेंट करता है। आज 16 साल का बच्चा तैयारी करने लग जाता है, 22 साल तक होते होते, 25 साल होते होते, 30 साल होते होते वो ओवरेज हो जाता है, लेकिन परीक्षाएं कभी रद्द हो जाती हैं, कभी कैंसिल हो जाती हैं, कभी लीक हो जाती हैं, कभी देरी से होती हैं। तो ये एक बड़ा घोटाला है फीस इकट्ठा करने का, और सरकार उस पर मौन इसलिए साधे हुए है कि अगर सरकार उस पर जवाब देगी मीडिया के सामने या देश की जनता को, तो कई मंत्री उसमें लिप्त पाए जाएंगे। जिस प्रकार से जब यूपीए सरकार थी तो उसमें छोटे से एक करप्शन के केस को लेकर के नटवर सिंह जी बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। छोटे से करप्शन के केस उनके बच्चे के ऊपर लगे थे, उसको लेकर के उनका राजनीतिक कैरियर कांग्रेस ने खत्म कर दिया, उनको घर बैठा दिया। ऐसे कई मंत्रियों के साथ हुआ था। कांग्रेस ने कभी भी करप्शन को स्वीकार नहीं किया और अपने मंत्रियों के प्रति भी जवाब दे रही। आज बीजेपी सरकार में इतने दिनों से देश के युवा मांग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। जो उस पेपर लीक प्रकरण में शामिल थे, उनके नाम उजागर हुए, वो भाजपा के पदाधिकारी थे। भाजपा शीर्ष नेतृत्व को है, शीर्ष नेतृत्व इस पर संज्ञान लेगा। छात्रों की गूंज संवाद कार्यक्रम, आवाज उठाएंगे आप? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आवाज उठेगी या फिर कोई दूसरा तरीका होगा? कैसे आवाज उठाएंगे? छात्रों को एकत्रित करेंगे, कोई कार्यक्रम करेंगे या ऐसा कुछ होगा? मनीष भाई, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज की है, छात्रों को एकत्रित तो हमने कल किया था। अब आगे अब वो जो कंटिन्यू चलेगा, आप ग्रामीण स्तर पे भी जाने की बात कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल के बाद मंडल स्तर पे, मंडल स्तर के बाद हमारी जो चेन है उसको एक्टिव करेंगे। वहाँ पे जो छात्र एप्लीसेंट हैं, कोई एसएससी में, कोई यूपीएससी में, उन लोगों में जाकर इस बात की चर्चा, वैसे तो उनकी नॉलेज में है ही, लेकिन उनको एक सपोर्ट चाहिए कि भाई कोई आदमी उनकी आवाज उठाने के लिए तैयार हो, कोई संगठन तो तैयार हो, तो वो कांग्रेस उसके लिए हमेशा आगे खड़ी है। तो उसमें आप छात्रों से घर घर जाकर मिलेंगे या उनको एकत्रित करेंगे? नहीं, उसमें अभी ये जो हमने जो छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम रखा है, वो इसलिए रखे हैं कि अभी कॉलेजेस बंद है और कॉलेज चालू हो जाएंगे तो हमारे जो, इसके बारे में मैं ये कहूंगा, इसका जवाब मैंने बच्चों को भी दिया। बच्चों के बिना पूछे मैंने जवाब दिया कि कांग्रेस राज में पेपर लीक हुए, कोई भी पदाधिकारी पकड़ा गया या कर्मचारी पकड़ा गया, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके बावजूद भी बीजेपी ने एक भ्रम फैला करके ना कि कार्रवाई नहीं हो रही, जनता में एक माहौल बनाया, कांग्रेस को उसका नुकसान उठाना, लेकिन बीजेपी ने उसका लाभ लिया और बीजेपी ने इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा और आज बीजेपी सरकार में होने के बाद 19 पेपर लीक हुए।